ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स का मैं अब्दुल कयूम कुरैशी लेक्चरर कॉमर्स इस क्लास में आज वेलकम करता हूं। हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एम एन एंड पी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 2:2:1 and retires from the firm. Calculate the new ratio if new N's share was taken up by M and P in the ratio 2:3। ये हमारा केस फर्स्ट है। दूसरा पार्ट है इसका N's share was taken up by M and P equally। और तीसरा केस है N's share was taken up by P only। पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे, यानी एम एन और पी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। दैट मीन्स m is equal to this m is equal to 2/5, n is equal to 2/5 and p is equal to 1/5. n retires from the business. Here n retires and M and P are getting his share in the ratio 2:3. M and P, M is to P equal to 2:3. M and P are getting the share of the retired partner, that is N. चलो हम केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका केस फर्स्ट है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। किस सिचुएशन में N's share was taken up by M and P in the ratio 2:3। वो तो हमने लिखा 2:3 रेशियो में M और P को मिलती है शेयर N की, जो रिटायर होता है। पहले हम देखेंगे N, व्हाट इज N's शेयर। N's शेयर क्या है? यहाँ N's शेयर है 2/5। ये देखिए ओल्ड रेशियो में हमने निकाल के रखा है। जब इन तीनों का रेशियो था 2:2:1 तो n की शेयर थी 2/5। ये 2/5 जो है इसी को हासिल करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि m और p जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, दे विल गेट दिस 2/5 इन द रेशियो 2:3। This 2/5, this is N's share, will be taken up by M and P in the ratio 2:3। It means जो ये 2/5 है, इस हिसाब से अब यहाँ M किसके बराबर होगा? M को कितनी शेयर मिलती है इससे? 2/5 और P को 3/5। यानी कि ये शेयर मिलती है M के रिटायरमेंट के बाद इन दो पार्टनर्स को। M इक्वल टू 2/5 नाउ एंड P इक्वल टू 3/5। पहले हम देखेंगे, हमें न्यू रेशियो निकालना है, लेकिन उसके लिए हम देखेंगे कि M को कितना गेन हुआ और P को कितना गेन हुआ। दे आर गेनिंग आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ N, सो M's gain is equal to M's gain is equal to this N's share 2/5 into M's gain, this share after the retirement of this N 2/5 ratio, M's ratio, which is equal to 4/25. Now P's gain, N's share 2/5 into M's share, P's share, that is 3/5, which is equal to
3 2s are 6 by 25. This is m's gain, this is p's gain. Now we can calculate the new ratio. New ratio we know this is equal to, किसके बराबर होता है न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो प्लस गेन. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गैनिंग रेशियो. गेन लिखो या गैनिंग रेशियो लिखो. ओल्ड रेशियो हम पहले एक पार्टनर का देखेंगे, उसके बाद दूसरे का. यहाँ पर हमारे दो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग. एम्स ओल्ड रेशियो, एम्स न्यू रेशियो. एम्स न्यू रेशियो कितना होगा? एम का ओल्ड रेशियो दैट इज दिस 2/5 प्लस हिज गेन 4/5. This is equal to 4/25. Taking 25 as LCM, we know 25 इसका LCM निकालते हैं. जिस तरह सब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा LCM कैसे निकालते हैं, बार बार हमने सीखा है. ये 5 और 25 इन दो का हमें LCM निकालना है. ये वर्किंग नोट है. यहाँ पर 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. That means 5 into 5 equal 25. This is our LCM. जब हमने LCM निकाला तो इस 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे, तो 5 5s are 25, यहाँ पर 5 लिखेंगे, into this 2 न्यूमरेटर प्लस this 25, इससे हम this 25 को डिवाइड करेंगे, वो 1 हो गया. 25 1s are 25 into this 4, which is equal to 5 2s are 10 plus 4 1s are 4 by 25, that is 14 by 25. 10 plus 4 equal to 14 by 25 हो गया एक एम का न्यू रेशियो. अब पीज न्यू रेशियो. पीज ओल्ड रेशियो दैट इज 1/5 plus gain, p's gain that is 6 by 25, which is equal to, again हम लेंगे ये 25 as LCM जो हमने यहाँ पर सीखा. इस 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 5s are, तो 5 यहाँ लिखेंगे, into this 1 प्लस 25 से 25 को डिवाइड करेंगे, 1 निकला, 25 1s are 25 plus this 6, which is equal to 5 1s are 5 plus 6 1s are 6 divided by 25, which is equal to 11 by 25. ये दो रेशियोज निकले हमारे. So we can say our new profit sharing ratio, new PSR, is equal to M is to P, which is equal to 14 by 25 is to 11 by 25, which is equal to 14 is to 11. This is our Rockayor result. इसके बाद हम इसका दूसरा केस, केस सेकंड और केस थर्ड सॉल्व करेंगे. आप इसको ध्यान से देखिए, तो उसके बाद हम केस सेकंड और केस थर्ड उठाएंगे.